आज हमने परी के जन्म और नए साल की खुशी में जश्न रखा है। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। पिताजी आपके लिए नई ड्रेस भी लेकर आए हैं। इसके अलावा भी आपके लिए सरप्राइज है। क्या? वो तो हम आपको तब बताएंगे जब न नया साल होगा न पुराना, यानी पुराना साल जा रहा होगा और नया साल आ रहा होगा तब। आने वाला तुम्हारा कोई अपना है, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। दुश्मन है तुम्हारा दुश्मन। वो तब आएगा जब पुराना साल जा रहा होगा और नया साल आ रहा होगा। मेरे आने की खुशी में गाओ, मुस्कुराओ, जश्न मनाओ। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। ना जापानी गुड़िया हूँ, ना मैं बंगाल का जादू हूँ। ना जापानी गुड़िया हूँ, ना मैं बंगाल का जादू हूँ। ढूंढ रहे हो सब किसको, मैं वही तुम्हारी खुशबू हूँ। उड़कर सीधी मैं जन्नत के गुलसिता से आई हूँ। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। अरे कुंजा, तुम यहाँ? तुम्हारी खुशियाँ और मैं ना, यहाँ कोई तुम्हें देख लेगा। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं देख सकता। समझी? ठीक है, आओ गुंजा, हमारी छोटी बहन परी आई है। अच्छा? उसकी खुशियों में संग संग खुशियाँ मनाए। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी,
रही थी आंखें आपको देखने के लिए। कैसी हैं हमारी प्यारी भांजी? कहाँ खो गई आप? अरे यही तो है आपका आज का सरप्राइज। ये है आपके मोहन मामा सा। देखिए आपके लिए कितने सारे तोहफे भी लेकर आए हैं। हाँ देखिए, हम आपके लिए कितने सारे तोहफे लेके आए हैं। लगता है मुझे यहाँ देखकर आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं मामा सा, हम खुश हैं। शायद मेरी खुशी जाहिर नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आपको एक शानदार तोहफा जरूर देंगे। लीजिए आपका तोहफा। ले लीजिए बेटा। लीजिए। वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। दुश्मन है तुम्हारा दुश्मन। मोहन बेटा, आप तो इतने सालों के बाद हमारे घर आए हैं। अब क्या करें बुआ साहब, आपने कभी प्यार से हमें बुलाया ही नहीं। कमाल करते हो, भला अपनों को कोई न्योता देके बुलाता है? अरे भाई साहब, आप तो कुछ ले नहीं रहे। ये लीजिए आपकी पसंद की मक्के की खीर। बस बस, ज्यादा नहीं। अरे आप और मक्के की खीर मना कर रहे हैं? क्या है ना, आज तो हम अपने भांजी की पसंद के खाने खाएंगे। क्यों अमृता, बताइए क्या है आपकी पसंद? कहाँ खो गई आप? माँ हमें भूख नहीं है, बाद में खा लेंगे। अमिता बेटा सुनो। आखिर मोहन मामा सा चाहते क्या हैं? आज तक अंबालिका की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। आखिर मोहन मामा सा मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? वो तो मुझसे ही मिलने आए हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। ना तो उनका नागलोक से संबंध है और ना ही वो ये जानते हैं कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। तो फिर वो कौन हो सकता है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? लीजिए आपका तोहफा। क्या चाहिए मुझे बताओ। जल कस्तूरी। जल कस्तूरी? तुम्हें जल कस्तूरी की क्या जरूरत आन? जल कस्तूरी तो नागवंश के पितरों की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। गांधी नस्ल के सांप आजकल मिलते ही नहीं हैं? बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं आपकी दुकान पे। बहुत जानकारी रखते हो तुम नागों के बारे में। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तो जल कस्तूरी चाहिए। है आपके पास? थी, अब नहीं है। कुछ दिन पहले उसे कोई यहाँ से ले गया। कौन ले गया? त्रि
ये राज हमेशा राज ही रखेंगे आप। त्री क्या? आगे बोलिए। त्री क्या? बोलिए ना आगे क्या? त्री लोग के कितने ही जीव, कितने ही प्राणी, देव, दानव, नाग, किन्नर, कितने ही लोग तो आते हैं इस कात्यायनी के पास। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये त्रिवेणी का नाम लेने वाली थी? पर त्रिवेणी को जल कस्तूरी की क्या आवश्यकता है? उसे नागवंश में किसके पितरों की पूजा करती है? समझ में नहीं आता, मेरे पास जो भी आता है क्यों अपने सीने में कोई गहरा राज छिपा कर आता है। हमारी प्यारी सी नन्ही सी बहन, आप आसमान से उतरी परी हैं। जब आप बड़ी होंगी तो हमारे साथ खेलेंगी और नाचेंगी। आपकी परी को बड़ा होने में बहुत वक्त लगेगा। हम तो अपनी परी के साथ अभी छुपा छुपी खेलेंगे। अरे परी कैसे खेलेगी? अभी तो वो बहुत छोटी है। अभी बताते हैं। माँ, आप परी को गोद में लीजिए, हम छुपते हैं और परी हमें ढूंढेगी। वैसा आप 10 तक गिनिए। अच्छा 10, 9। अरे रुकिए तो, मुझे छुपने तो दीजिए। देखो परी, हमारे साथ बेईमानी मत करना। नहीं करेगी, हमारी परी बेईमान नहीं है। ठीक है। जल्दी छुप जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ मोहन? आप वो बिजनेस डील की बात कर रहे थे। हाँ, मुझे आपकी कुछ राय चाहिए थी। बताइए। थोड़ा सा दूर रह गया, एक पल की देर रह गई, वरना मेरा काम तो हो जाता। मुझे कहीं ना कहीं मौका तलाशना होगा, ऐसा मौका जहां अमृता अकेली हो, तभी मैं अपने मकसद पे कामयाब हो पाऊंगा। क्या हुआ मोहन? नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। आइए बात करते हैं, चलिए। मौसम, हमने तय कर लिया है, हम शांतिविला में अपना ऑफिस नहीं बनाएंगे। तो फिर इतनी बड़ी हवेली का हम करेंगे क्या? हम वहां एक अनाथ आश्रम बनाएंगे। विष्णु। हाँ माँ साहब, हम अनाथ बच्चों को माँ बाप नहीं दे सकते, पर उनके सर पर एक छत, एक अच्छा भविष्य तो दे ही सकते हैं। विष्णु, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप आज भी हमारे वही बेटे हैं जो दूसरों के दुखों से तड़प उठा करते थे। हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत हो गया दूसरों का भविष्य देखना, अब अंबालिका अपना भविष्य देखेगी। अंबालिका।
भविष्य कोरे कागज की तरह कोरा ही रह गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये? मेरा भविष्य बहुत बुरी बात है भगवान, बहुत बुरी बात है। ये शक्ति नहीं था कि मैं समाज सेवा करती रहूं। अरे मैं अपनी सेवा कब करूंगी? अरे क्या करती हो तुम? बता के तो आया करो, दरवाजे पे खटखटा दिया करो ना। देखो मेरा जो दिल है ना वो बहुत नाजुक है, अगर तुम्हें देखकर कभी धड़कना बंद कर दिया तो। अंबालिका, वो आ गए। कौन आ गए? वो नए मेहमान मेरे मामा है। ओह, मामा जी आए। ओह, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। वैसे क्या है ना, मेरे भी एक मामा जी थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मुझे दुनिया के सब मामे बहुत पसंद है। ये तुम्हें क्या हो गया अंबालिका? तुमने तो मुझसे कहा था कि कोई नया मेहमान आने वाला है और जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो नए मेहमान मेरे मामा हैं अंबालिका। देखो दुनिया के सब मामा कंस या शकुनी तो नहीं होते ना, मामे बहुत अच्छे होते। मुझे सब मामा बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें अपनी कही हुई बात याद क्यों नहीं रहती है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी किस बात पर भरोसा करूं और किस बात पर नहीं। चलती हूँ मैं। रुको रुको, हाथ लेकर आओ अपना, लाओ अपना हाथ। वो इंसान जो तुम्हारा दुश्मन है, वो इंसान जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो तुम्हारे घर में आ चुका है और तुम पर वार करने की पूरी तैयारी कर चुका है। पूरी तैयारी कर चुका है तुम पर